प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी बीजेपी के 40 सांसदों से मुलाकात करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पीएम मोदी अलग अलग राज्यों के बीजेपी सांसदों से मिल चुके हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसीलिए भी आज होने वाली पीएम मोदी और यूपी बीजेपी सांसदों की मुलाकात को काफी अहम कहा जा रहा है। इस बीच इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी बीजेपी के सांसदों से चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत कर सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री का ये प्रधान संवाद आज अब से कुछ ही देर में 40 सांसदों के साथ शुरू होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों से मिल रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी बीजेपी के 40 सांसदों से मुलाकात करेंगे। यूपी बीजेपी के बाकी बचे सांसदों के साथ पीएम मोदी बाद में बैठक करेंगे। पीएम मोदी इस नाश्ते पर यूपी के इन 40 बीजेपी सांसदों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी सांसदों से ये चौथी बैठक होगी। पीएम इससे पहले भी कई राज्यों के बीजेपी सांसदों से मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से भी पीएम मोदी के यूपी बीजेपी सांसदों के साथ होने वाली इस बैठक को अहम माना जा रहा है। यूपी में आगामी चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में यूपी में 4 दौरे करने वाले हैं। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर, 21 दिसंबर को प्रयागराज, 23 दिसंबर को वाराणसी और 28 दिसंबर को कानपुर का दौरा करेंगे। इतना ही नहीं, 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच पीएम मोदी का यूपी में एक और दौरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। हमारे साथ जुड़ चुके मेरे 2 संवाददाता हमारे साथ रविंद्र कुमार हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता। वेरी गुड मॉर्निंग रविंद्र। साथ ही साथ लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे विशाल पांडे। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। रविंद्र, इस पूरे शीतकालीन सत्र में देश के प्रधान सेवक का सांसदों से संवाद का ये चौथा मौका है। पूर्वोत्तर राज्यों, दक्षिण राज्य मध्य प्रदेश के बाद आज यूपी के 40 सांसदों से चुनावी चर्चा होगी पीएम की। बिल्कुल निधि, देखिए 2014 में जब सत्ता में आए थे उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये पहल शुरू की थी। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है उस सत्र में अलग अलग राज्यों के सांसदों से ग्रुप में वो बैठकें करते थे, ब्रेकफास्ट पर इस तरह की चर्चा करते थे, चाहे संसद के गतिविधियों को लेकर हो या फिर सियासत को लेकर हो। और पिछले में बता दूं कि जो इस सत्र में जो पहली बैठक हुई साउथ के जो सांसद थे, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना और दूसरे राज्यों के, उन सांसदों के साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट पर लगभग आधे घंटे तक चर्चा की थी। ये पार्टी करना है और की अनौपचारिक चर्चा होती है जिसमें एक तरह से सांसदों को एक प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर रूबरू होते हैं। प्रधानमंत्री जैसे कि पिछले जो साउथ के सांसद थे उनसे बातचीत में हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने कहा कि जो भी सांसद हैं वो हवाई अड्डे पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वीआईपी गेट का से उसमें आना जाना न करके वो आम आदमी की तरह जाए। तो कहीं ना कहीं आम चर्चा इसमें होती है। लेकिन चूंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो प्रधानमंत्री की ये बैठक, ब्रेकफास्ट बैठक जो 40 सांसदों के साथ है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। न सिर्फ संसद को, कि सत्रावसान होने वाला है अगले 23 दिसंबर को, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में सभी को एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराएंगे कि पार्टी वहां सत्ता में कैसे आए। ये सांसदों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो जाहिर सी बात है सरकार की योजनाओं को जमीन पर और बेहतर तरीके से ले जाए, संगठन को राज्य में कैसे मजबूत करना है और संगठन और सरकार के बीच में बेहतर तालमेल कैसे हो, इसमें सांसदों की क्या भूमिका हो सकती है, प्रधानमंत्री का इस पर मार्गदर्शन होगा। बिल्कुल, ये मार्गदर्शन काफी महत्वपूर्ण है। बीते 2 महीने में 6 बार से ज्यादा पीएम मोदी का यूपी दौरा रह चुका है। अगले 10 दिन में पीएम मोदी 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और इस पूरे समय सीमा के बीचों बीच प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं की शुरुआत की, कई का लोकार्पण किया, कई का अनावरण किया और कई ऐलान भी किए हैं। लिहाजा आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये दौरा, ये मुलाकात, ये संवाद प्रधान सेवक की सांसदों के साथ बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल निधि, हमसे विशाल। रविंद्र, आपसे है सवाल। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और आपने पूरा इटनरी प्रधानमंत्री का दिखाया है। और एक बात और है कि हो सकता है कि 5 जनवरी को
एक विशाल रैली लखनऊ में हो, जो रथ यात्रा चालू हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका समापन लखनऊ में हो, तो उसको भी प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। हालांकि उसका डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में न सिर्फ लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, बल्कि वहां की जनता से सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं। और आपने बनारस काशी में देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को साथ में लेकर हर जगह गए हैं, एक संदेश भी वहां के विधायकों को लेकर भी और उन सांसदों को लेकर भी जिनको हो सकता है कुछ नाराजगी हो। और यही बात है कि आज की जो बैठक में वो संदेश काशी का काफी महत्वपूर्ण होगा कि योगी आदित्यनाथ वहां के चेहरा है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी गिरिबान से मतभेद है वो अब सबको दूर हो जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वहां चुनाव लड़ रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं और दौरे के दौरान वो लोगों से सीधे तौर पर उनसे संवाद भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक हो या प्रधानमंत्री का लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा हो, ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जानते हैं कि वहां पर सत्ता में वापसी करना, फिर से सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होना, ये पार्टी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2024 में अगर वापसी करनी है तो 2022 में सत्ता यूपी में बरकरार रहनी ही चाहिए। और ये संदेश सांसदों को भी आज मिलेगा और उत्तर प्रदेश के जितने विधायक हैं, वहां के कार्यकर्ता, उनको भी प्रधानमंत्री ने लगातार ये संदेश दे भी रहे हैं अपनी तरफ से। बिल्कुल, लखनऊ चलते हैं। यूपी के सांसदों से प्रधानमंत्री का देश के प्रधान सेवक का जो संवाद है, उसकी शुरुआत अब से कुछ ही क्षणों में होने वाली है। विशाल पांडे, आपके पास क्या ब्रेकिंग इनपुट है? 40 सांसदों से संवाद महज एक शुरुआत है तालमेल को बेहतर करने के लिए, और साथ ही साथ सूबे में अपनी पकड़ को मिशन 2022 के मद्देनजर और ज्यादा मजबूत करने के लिहाज से एक अहम रणनीति जिस पर जोर दिया जा रहा सरकार द्वारा। निधि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ अक्सर मुलाकात करते रहते हैं और आज 40 सांसदों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन चुनाव के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और तमाम जो सांसद मिलने के लिए समय भी मांगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनसे उनकी एक तरह से मुलाकात भी इस बहाने हो जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सांसदों से बातचीत करेंगे, इनके क्षेत्र का और उत्तर प्रदेश के तमाम चीज़ों की जानकारी भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और अगर प्रधानमंत्री के दौरे को आप देखेंगे 18 दिसंबर से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर, 21 दिसंबर को प्रयागराज, 23 दिसंबर को वाराणसी, 28 दिसंबर को कानपुर और उसके बाद हो सकता है कि अयोध्या और फिर लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे जनवरी फर्स्ट वीक में लग सकते हैं। यानी पीएम मोदी यहां पर बहुत ज्यादा दौरे कर रहे हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इन दौरों के जरिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग मंच से अलग अलग सियासी संदेश भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अब आज जब 40 सांसदों से मुलाकात करेंगे, देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें क्या कुछ कहते हैं, क्या टिप्स देते हैं। खासतौर पर क्षेत्र में जो अगर आप एक उदाहरण देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसदीय दल की बैठक की थी, रविंद्र जी ने ही बताया था कि उन्होंने कहा था कि अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से आप मुलाकात करिए, पदाधिकारियों से मुलाकात करिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक सांसद के तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी गए थे तो वहां पर भी उन्होंने मुलाकातें की थी, सड़कों पर रात में निकल गए थे, आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में जो 62 बीजेपी के सांसद हैं उनमें से आज 40 से मुलाकात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में कामकाज करने के तरीकों के बारे में बताएंगे और उनसे इनपुट भी ले सकते हैं। निधि, बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र कुमार लगातार है। रविंद्र, क्या इनपुट मिल पा रहा है? 9 बजे का वक्त शेड्यूल था इस मुलाकात का, प्रधान सेवक के साथ सांसदों के संवाद का। क्या ये मुलाकात संवाद शुरू हो चुका है? बिल्कुल निधि, ब्रेकफास्ट है तो सुबह सुबह ही, क्योंकि 10:30 बजे प्रधानमंत्री जब संसद पहुंचेंगे वहां सीनियर मंत्रियों के साथ भी बैठक करते हैं, तो उसके पहले ये बैठक खत्म हो जाएगा। 10 सवा 10 तक ये बैठक भी खत्म हो जाएगा। एक बात और है निधि की, जब भी संसद का सत्र होता है तो प्रधानमंत्री का अपने सांसदों से, बीजेपी सांसदों से मिलने का एक समूह में या फिर इंडिविजुअल एक दो ही तरीके होते हैं। एक तो संसदीय दल की जो बैठक होती है उसमें प्रधानमंत्री सभी सांसदों से मुलाकात होती है, उनको संबोधित करते हैं। लेकिन चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र में अभी तक केवल एक ही बार संसदीय दल की बैठक हुई है, ऐसे में आज जो यूपी के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, इसके पहले जो अन्य राज्यों के सांसदों से मुलाकात की और आने वाले 2-3 दिन में वो बाकी राज्यों के सांसदों से भी ग्रुप में मुलाकात करेंगे। तो एक तरह से सीधा संवाद भी उनसे होगा, क्योंकि सांसदों से मुलाकात करना प्रधानमंत्री को ये भी होता है, जैसा विशाली बोल रहा है, और जो हकीकत भी उनसे फीडबैक भी लेते हैं, अनौपचारिक बातचीत होती है।
और प्रधानमंत्री उनसे बहुत खुले मन से बात करते हैं और सबसे परिचय एक बार। और मैं बता दूं खासियत बात है कि प्रधानमंत्री जब भी इस सांसदों से मुलाकात होती है उनसे परिचय भी होता है लगातार, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में सांसद हैं, उनसे पूछते भी हैं कि आपकी क्या रुचि है, क्या आप जनता में काम किए, एक काम ऐसा बताइए जो अपने क्षेत्र में ऐसा काम किए जो दूसरे सांसद नहीं किए। अगर वो बेहतर लगता है तो सभी सांसदों को निर्देश भी देते हैं कि ये काम है आप भी अपने क्षेत्र में करिए। जैसे पिछले बार संसदीय दल में उन्होंने आगरा के सांसद के बारे में कहा था कि खेल महाकुंभ उन्होंने बेहतर तरीके से कराया था। तो ऐसे कई संदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं प्रधानमंत्री अपने सांसदों के साथ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 40 सांसदों के साथ प्रधान संवाद। उत्तर प्रदेश के 40 सांसद हैं, उनके साथ इस संवाद का जो भी ब्रेकिंग इनपुट आएगा विशाल पांडे मैं लौटूंगी आपके पास, साथ ही साथ रविंद्र कुमार आपसे भी अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.